तो आज हम बात करेंगे जनाब एक अवेयरनेस के बारे में। जैसे आप मेरी आंखों को देख रहे हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ लम्हों के बाद इनको झपकता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि जनाब हमारी आंखों के लिए जो झपकना है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो हमें जो है ना अपनी आंखों को झपकना पड़ता है ताकि हमारी आंखें ठीक काम करें। हमारी आंखों का जो कॉर्निया है, अगर हम इनको ना झपकें तो जो है ये खुश्क हो जाता है, कॉर्निया खुश्क हो जाता है, फिर उसमें ज़ख़म बनते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और आंखें ज़ाया हो जाती हैं। तो आँखों इसी तरह अगर हम सोते हैं तो हमारी आँख बंद होती है तो वो बचाए रखती है, क्योंकि हमारी आँखों की जो एपिथेलियम है वो केराटिनाइज्ड नहीं है, नॉन केराटिनाइज्ड है। अब ये तो लोग कहेंगे कि इसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई चिल्ड्रन डिपार्टमेंट से कि एक बच्चा है तो उसकी फंडस आप देखें, और उसमें आपने देखना है कि चेरी रेड स्पॉट है कि नहीं है। वो कोई जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, नाइमन-पिक सिंड्रोम या टे-साक्स वगैरह जो है वो सस्पेक्ट कर रहे थे, जिनमें चेरी रेड स्पॉट होता है। तो मैंने फिर उनको कहा कि बच्चे को डायलेट करें और मैं आता हूँ। फिर जब मैं वहाँ गया तो चेरी रेड स्पॉट तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने उस पर लाइट डाली, टार्च डाली, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। तो फिर और मैंने देखा तो नीचे से ना थोड़ी सी रेडनेस भी थी, तो वो एक्सपोजर कंजक्टिवाइटिस था और केराटाइटिस भी शुरू होने वाला था। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई आपके वार्ड में अक्सर क्रिटिकल सीरियस पेशेंट्स ही वार्ड्स में एडमिट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिटीज़ में, सर्जरी में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। तो जनाब वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर आपको जो है हमें वहाँ पर पैरामेडिक्स को, नर्सेस को, आईसीयू स्टाफ को, मेडिकल ऑफिसर्स को, सबको जो है, इवन स्पेशलिस्ट को अवेयर करना होगा कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, बच्चे हों या बड़े, उनमें काफ़ी मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो कंसर्न्ड अमला होता है, उनकी कंसंट्रेशन उधर होती है, आंखें उनसे रह जाती हैं, और अक्सर इनकी आंखों ना इनका ब्लिंक रिफ्लेक्स भी जो है डिफेक्टिव होता है और आंखें खुली होती हैं। और अगर तो ऐसे मरीज़ों का बेल्स फिनोमेना भी कमज़ोर हो तो आंखों में ज़ख़म बन सकते हैं और जो है एक्सपोजर केराटोपैथी हो सकती है। और अभी कल के परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आउटडोर में आया। अब उसकी इम्पेंडिंग परफोरेटेड कॉर्नियास थी दोनों। तो वो बता रहे थे कि अपना 20 दिन कोरोना की वजह से हम एडमिट रहे, तो अल्लाह का शुक्र है जान बच गई है, लेकिन अब इनको नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने देखा तो वो तो बहुत ही सीवियर किस्म की एक्सपोजर केराटोपैथी थी, और मैं लगा तो हूँ कि उसकी नज़र वापस आ जाए, लेकिन थोड़े चांसेस कम हैं। तो इस वजह से मैंने ज़रूरत समझी कि एक तो मैं ख़ुद करूँगा ये कैंपेन, और जो है मेरे जो बाकी देखने वाले हैं चैनल को, इन सबको चाहिए कि कैंपेन करें कि हमारे करीबी जितने हमारे पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं, आईसीयूज़ हैं, सर्जिकल एंड मेडिकल,
हम वहाँ जाएं, हम वहाँ अपने पम्फलेट्स लगाएं, जो हम आई केयर प्रोफेशनल्स हैं, कि ड्यूरिंग केयर जो है आइस को ज़रूर देखा जाए। अगर किसी की आंखें बंद नहीं हैं या ब्लिंक रिफ्लेक्स डिफेक्टिव है या जो है पानी आ रहा है या आपको कॉर्निया वाइट नज़र आ रहा है, तो इसका फ़ौरन जो है एक तो आई वालों को कॉल लिखनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर आंख बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है आपको लेकिन आंख ब्लिंक नहीं कर रही और बंदा भी अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, तो ये एबनॉर्मल है और ये आगे जाके ज़ख़म बना सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अब ज़ख़म बनने से पहले ही एक्ट करो, कार्रवाई करो। और उसका तरीका ये है कि आप उसकी आँख को मैं कहने के लिए अपनी उंगली से बंद करो। अब ये इतने वीक होते हैं कि जब आप बंद करो तो बंद ही रहती है, ये दोबारा नहीं खोलते, लेकिन फिर भी एहतियातन स्पेशली इस तरह बंद करके, क्योंकि वैसे ही वो क्रिटिकली इल है, उन्होंने क्या करना है, और फिर इसके ऊपर ना सर्जिकल टेप होती है, लिट, वो लगा दें, नीची बांध जिसको हम कहते हैं, वो इसके ऊपर लगा दें। एक तो ये तरीका हो गया, ये रात को सोते वक्त ज़्यादा बेहतर है। दिन के वक्त आप क्या करें कि आप एक तो जो उसकी मदर है या अटेंडेंट है वो वक्तन फ़वक्तन इसको ऐसे कुछ देर के लिए बंद करके ताकि लुब्रिकेट हो जाए और फिर खोल सकता है, बेस्ट है। आर्टिफिशियल टीयर्स हमारी मिलती हैं, वो ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, वो आँख में डाल सकता है, जिससे आँख की बीनाई बढ़ सकती है। तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा पैगाम दूँ। बाकी इसके पम्फलेट्स भी मैं बनाऊँगा, और मेरी जो किताब है उसका नेक्स्ट एडिशन में भी मैं इसका एक मज़मून डालूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने वाले जो हैं वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें, और नेशन वाइड पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो है जहाँ जहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, जहाँ क्रिटिकल केयर होती है, वहाँ पर वॉल के ऊपर लगा हुआ हो कि भाई अगर ब्लिंक रेट डिफेक्टिव है या आँख खुली हुई है, इनकम लेग ऑफ थैलमोस है, इनकम्प्लीट आईलिड क्लोजर है, तो लुब्रिकेंट्स देने चाहिए, ऑइंटमेंट देनी चाहिए, लिड टैपिंग करनी चाहिए, टार्सोरेफी कर सकते हैं, और आई वालों को कॉल लिखनी चाहिए। तो आज मैंने कहा कि काफ़ी अरसे बाद आपको उर्दू में मुखातिब करूं और ये छोटा सा पैगाम दूं। शुक्रिया।